गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है टॉपिक वाइज, आप देख सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स जैसे कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साथ ही में जो भी आपके इवेंट्स एंड समिट हैं, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, इन सभी को यहाँ पर कवर किया हुआ है। आप इसके लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही में जो भी हमारी क्लासेस होती हैं और ये जो करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, सभी की पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 8815306208 पर। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस चीज़ की बात हुई है? यहाँ पर बात हुई है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की। तो हर साल 23 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 23 एवरी ईयर टू कमेमोरेट द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो यहाँ 23 जुलाई को क्या होता है, एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है आईबीसी, 1927 में इसको बनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 23 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई में जो डिस्कस हमने किए थे, तो एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल ही रिवाइज किया था, कल ही डिस्कस किया था नेशनल फ्लैग डे, साथ ही में वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे, और इसके अलावा नेशनल मैंगो डे। तो ये सब कब बनते हैं? 22 जुलाई को। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल चेस डे की या फिर इंटरनेशनल मून डे, तो ये दोनों ही कब बनते हैं? 20 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे, तो ये हम मनता है 18 जुलाई को, जिनको हम कहते हैं साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025, तो ये सेलिब्रेट करते हैं 17 जुलाई को। फिर बात करें वर्ल्ड स्नेक डे की, तो 16 जुलाई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्नेक डे। इसके अलावा बात करें अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2025, तो ये होता है 15 जुलाई को। फिर बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 की, तो ये होता है 11 जुलाई को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और बात करें वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे की, तो ये मनता है 7 जुलाई को। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये दो इंपॉर्टेंट डे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की, तो 2 जुलाई, और नेशनल डॉक्टर्स डे मनता है 1 जुलाई को। साथ ही में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन और जीएसटी डे, ये सब भी कब मनते हैं? 1 जुलाई को। तो एक ही स्लाइड में मैंने सारे के सारे डेज को कंपाइल कर दिया है ताकि आपको रिविजन करने में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो सभी डेज को आपको एक बारी गो थ्रू करना रहेगा। फिर है विच स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट इंक्रीज्ड रिवॉर्ड फॉर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक विनर्स। तो जो भी ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक विनर्स होते हैं, जिनको कि गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल मिला होता है, तो अभी यहाँ पे एक बात हुई है किसी स्टेट या फिर यूटी के द्वारा कि वो क्या करेंगे, उनका रिवॉर्ड यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो ये बात किस स्टेट या फिर यूटी ने करी है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? दिल्ली की, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अभी बोला है कि वो क्या करेगा, उसने यहाँ पे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स विनर्स के जो रिवॉर्ड है उनको इंक्रीज किया है। ये जो कटिंग है यहाँ पे द हिंदू की कटिंग है, आज के न्यूज़पेपर में मेंशन था ये। तो देखिए, अगर हम बात करें किस चीज़ की, ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की, तो अगर हम बात करें गोल्ड मेडल, तो पहले क्या मिलता था? 3 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे मिलते थे। अब उनको रिवाइज करके कितना कर दिया? 7 करोड़। सिल्वर मेडल की बात अगर हम करें, अगर आप ओलंपिक्स या फिर पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल लाते हैं, तो पहला था 2 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे मिलते थे एज अ रिवॉर्ड, बट अब इसको बढ़ा के कितना किया गया है? 5 करोड़। इसके अलावा ब्रॉन्ज की बात करें तो पहले था 1 करोड़ और अब उसको कितना कर दिया है? 3 करोड़। ऐसे ही एशियन पैरा एशियन गेम्स, साथ ही में नेशनल पैरा नेशनल गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम, सभी के लिए यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स है उनको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, और बाकी आपको यूटी तो ध्यान रखनी है कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दिल्ली। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है? तो जाहिर सी बात है, जो न्यूली लॉन्च मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है, उसका एम है इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको एनकरेज करना। तो उसी पर्पज से यहाँ पे क्या किया गया है? रिवॉर्ड्स की जो अमाउंट है वो बढ़ाया गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ में है दिल्ली, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं दिल्ली को। हमने कल डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में, महिला आरोग्यम कक्ष को, जो कि इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा बात करें वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी, अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो वो कौन सी है, दिल्ली है। बाकी बात करें मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी कौन सी है, वैसे तो बर्नीहाट है, बट सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, ये आती है दिल्ली। इसके अलावा सहेली स्मार्ट कार्ड को हमने डिस्कस किया था, और इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस को सितंबर में। ये भी कहाँ पर होगी, न्यू दिल्ली में होगी। इसके अलावा 11th इंडिया मीट समिट, ये भी कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें दिल्ली के सीएम, तो वो है रेखा गुप्ता। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, बीजेपी से बिलोंग करती है, तो ये भी ध्यान रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, who is the first deputy managing director of international monetary fund, that is IMF, who has decided to resign। तो अभी क्या हुआ है, IMF की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है जिन्होंने कि अभी डिसाइड किया कि वो रिजाइन करेगी, और रिजाइन करने के बाद वो पहले की तरह, यानी कि पहले वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, वहां पे वापस से ज्वाइन करेंगी। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, गीता गोपीनाथ की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो ध्यान रखना है। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, पहले तो आपको यही ध्यान रखना है आईएमएफ की, तो ये हो जाएंगे गीता गोपीनाथ। और इन्होंने ही अभी डिसाइड किया किस चीज के बारे में, रिजाइन करने के बारे में। और इस चीज की अनाउंसमेंट किसने करी है, इस चीज की अनाउंसमेंट की है आईएमएफ की एमडी, यानी कि जो है कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो इनका नाम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी कि क्रिस्टलिना Georgieva announced that Geeta Gopinath, first deputy managing director, would be leaving the fund at the end of the August to return to Harvard University। तो कहाँ पे ये जाएंगी वापस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगी और वहाँ पे ज्वाइन करेगी एज अ प्रोफेसर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। और कहाँ से रिजाइन कर रही है, आईएमएफ से रिजाइन कर रही है। वही बात करें आईएमएफ की, तो इसकी फॉर्मेशन कब होती है, 1944 में इसकी फॉर्मेशन होती है बाय द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये होगा वॉशिंगटन डीसी में। एमडी आपको ध्यान रखना है कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और अभी जो रिजाइन कर रही है, यानी कि अगर हम बात करें डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज गीता गोपीनाथ। अब कुछ विमेंस हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं गीता गोपीनाथ के बारे में। सुहानी शाह की बात करें, कल मैंने डिस्कस किया था, इन्होंने एक इंटरनेशनल अवार्ड यहाँ पर जीता। अगर हम बात करें, मैजिशियन है ये, मतलब मेंटलिस्ट आप बेसिकली इनको कह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक अवार्ड जीता था, ठीक है। इनको बस इतना आप रिकॉल करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर कोनेरू हम्पी की बात करें तो ये बन गई हैं कौन, फर्स्ट लेडी। हालांकि क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, जिन्होंने कि कहाँ पे सेमीफाइनल्स में पहुंची है फीडे वर्ल्ड कप के फाइनल में, सॉरी सेमीफाइनल में। तो ये क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करूंगी। दिव्या देशमुख का नाम भी आपको ध्यान रखना है, दोनों की दोनों कहाँ से बिलोंग करती हैं, चेस से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा यूक्रेन की पीएम का नाम ध्यान रखना है आपको। पेन पिंटर प्राइज यहाँ पर मिला है, इनका नाम आपको ध्यान रखना रहेगा। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली वुमेन डीजी यहाँ पर बनी है, इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वर्षा देश पांडे, इनको भी अवार्ड मिला था, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनका नाम भी आपको यहाँ पे रिकॉल करना है। फिर विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो अगर हम बात करें कि पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने कि माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो बात कर रहे हैं हम किसकी, झारखंड की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, झारखंड इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट एमिंग टू शोकेस इट्स रिच मिनरल हेरिटेज थ्रू गाइडेड माइन टूर्स एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें माइंस को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे हमको मिलती है माइंस, कहाँ पर, झारखंड में। तो उसी चीज़ को टारगेट करते हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ की, एक टूरिज्म प्रोजेक्ट को बनाने की, जिसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे माइंस का टूर किया जाएगा, साथ ही में कुछ कल्चरल एक्सपीरियंस को बताया जाएगा, जिससे कि पता चले कि हाँ, जो झारखंड है उसमें जो है माइनिंग कितना ज़्यादा, उसकी कितनी वैल्यू है, उस तरीके से उस पर्पज़ के लिए इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें झारखंड की, तो ये नियरली 40%, अगर हम बात करें 40% ऑफ इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज को यहाँ पे होल्ड करता है। तो एक समझ सकते हैं कि आप कितना बड़ा ये माइनिंग हब है यहाँ पर। तो इसका ये परसेंटेज भी आप एक तरीके से रफ आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ की अगर हम बात करें
अनाउंसमेंट किसने करी है, तो जो झारखंड के सीएम है दैट इज हेमंत सोरेन। तो उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है। वो अभी एक म्यूजियम में गए थे बार्सिलोना में, वहां से उनको इंस्पिरेशन मिली है, जिसके बाद उन्होंने इस चीज की अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है। ठीक है, फिर बात करें झारखंड की, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी यहाँ पर रांची। चीफ मिनिस्टर अभी हमने डिस्कस किया है हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है यहाँ की, संतोष गंगवार यहाँ के गवर्नर है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो इसमें आप देख सकते हैं झारखंड ने अभी 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पर जीती थी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली इसके हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बने हैं दैट इज जस्टिस तरलोक सिंह। इंपॉर्टेंट है। सरहुल फेस्टिवल आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर होता है, झारखंड में होता है। और 6th रीजनल सेंटर फॉर सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, ये हुआ था रांची झारखंड में। ठीक है, अब फर्स्ट इन न्यूज से कुछ रिलेटेड आपके न्यूज है, जैसे कि महाराष्ट्र में हमने डिस्कस किया कि पहला स्टेट बना है जिसने कि एनिमल्स हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री को यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टेटस दिया है। गुजरात हम देखेंगे ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट से आप रिलेट करेंगे। नॉमेड विलेज हमने डिस्कस किया याक्तन के बारे में। फिर बात करें फर्स्ट एक्वाटेक पार्क, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनॉग्रेट किया है। क्रूज भारत मिशन को सपोर्ट करने वाला पहला स्टेट है गुजरात। और एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इसको होस्ट कर रहा है कौन सा, यूटी, दैट इज लद्दाख। फिर बात करें इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में। और फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस ऑफिशियल योगा पॉलिसी, तो वो कौन सा होगा आपका, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट वेयर नो पोलिंग स्टेशन विल सर्व मोर देन 1200 वोटर्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन से स्टेट की, दैट इज बिहार की। और बिहार अभी इसलिए भी न्यूज में क्योंकि यहाँ पे पहली बार अगर हम बात करें ई वोटिंग की चर्चा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे बात हुई किस चीज की कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पे आपको 1200 से ज्यादा वोटर्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने वोटर्स हो सकते हैं, 1200 वोटर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम किसकी, बिहार की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट बिहार इज द फर्स्ट स्टेट वेयर नो पोलिंग स्टेशन विल सर्व मोर देन 1200 वोटर्स एंड दिस मूव इज एम्ड एट ईजिंग वोटर कंजेशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही पोलिंग बूथ पर बहुत सारे ही आपके वहाँ पे वोटर्स जमा हो जाएंगे, बट सिक्वेंशली वहाँ पे बात की गई कितने की, 1200 की। तो ये आपको जो नंबर है वो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ की हम बात कर रहे हैं, दैट इज बिहार की। और ई वोटिंग को शुरू करने वाला पहला स्टेट भी कौन सा बना है, ये बना है बिहार, जिसमें अगर हम बात करें फर्स्ट ई वोटर कौन बनी है फीमेल में, तो ये बनी है यहाँ पर विभा देवी। और मेल की अगर हम बात करें तो मेल में बने हैं कौन, इनका नाम है मुन्ना कुमार। ठीक है, तो दोनों नाम भी आप यहाँ पे एक बारी जो है याद रख सकते हैं। बिहार की बात करें कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है कौन, आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। हर एक फैक्ट में अगर आपको बताऊंगी तो आपको क्या रहेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने सभी मेंशन कर दिया, आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर एज पर IMF विच कंट्री हैज बिकम द ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट एज यूपीआई रिकॉर्ड्स 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन इन जून 2025। तो अगर हम बात करें सिर्फ जून 2025 में 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ में यूपीआई रिकॉर्ड यहाँ पे किस कंट्री ने बनाया है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, IMF अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था शायद, फर्स्ट या सेकंड में, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी अगर हम बात करें डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ, जिन्होंने अभी क्या करने की बात की है, रिजाइन करने की बात यहाँ पर करी है। तो ऐसे आप रिलेट करोगे। और अभी यहाँ पे फास्ट पेमेंट एज यूपीआई रिकॉर्ड किसने बना दिया है, इंडिया ने यहाँ पर ये बना दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जून 2025 की हम बात कर रहे हैं और कितनी ट्रांजैक्शन यहाँ पे बताई जा रही है, अराउंड 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन, जिसकी यहाँ पे अमाउंट है अराउंड 24.03 लाख करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट यहाँ पे जो है ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजेक्शन हुई है जून 2025 में। और इसी के साथ में इंडिया ने यहाँ पर लीड किया है इन द वर्ल्ड फास्ट पेमेंट विद यूपीआई रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको इसमें डेटा याद रखना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि बात करें यूपीआई की, तो उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। IMPS दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
एनपी से आप काफी बार सुनते हो, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भीम इंटरफेस आपने सुना होगा, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। एनईएफटी आपने सुना होगा जरूर, बैंकिंग सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। यूएसएसडी होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। और इसके अलावा बात करें एईपीएस की, दैट इज आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि क्यूआर जो आप देखते हैं, क्यूआर कोड जो आप देखते हैं, तो उसमें क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है, और जो आप सभी पेटीएम यूज करते हैं तो उसमें पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है दैट विच कंट्री अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को फॉर द थर्ड टाइम ऑन जुलाई 2022-2025। तो बेसिकली यहाँ पे बात की है कि किस देश ने यहाँ पे यूनेस्को से विड्रॉल करने की बात की है तीसरी बार, और अनाउंसमेंट कब करी है इसने, 22 जुलाई 2025 को। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, यूएसए की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी बात की है किस चीज की, यूनेस्को से विड्रोवल की। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। और लगातार अगर हम बात करें, तीसरी बार ऐसा हुआ है जब इसने यूनेस्को से हटने का फैसला लिया है, और ये अनाउंसमेंट 22 जुलाई को हुई है। और जैसे कि मेंशन, इसने जो रीजन यहाँ पर दिया है वो रीजन दिया है एंटी इजराइल बाइस, मतलब इसराइल के, यानी कि यहाँ पर यूएसए बोलता है कि जो यूनेस्को है वो एंटी इसराइल है, तो इस वजह से उसने ये, तो इस रीजन से उसने यहाँ पे हटने का जो है फैसला लिया है, ठीक है। एंड दिस मार्क द थर्ड टाइम द यूएस हैज लेफ्ट द यूएन कल्चरल एजेंसी एंड द सेकंड टाइम ड्यूरिंग अ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ऐसे दूसरी बार होगा जब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो है फैसला लिया गया है। और ओवरऑल की बात करें तो तीसरी बार ऐसा होगा। और अगर हम इस डिसीजन की बात करें, देन दिस डिसीजन विल टेक अफेक्ट एट द एंड ऑफ दिसंबर 2026। तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। ये आपका यूएसए, इसके आप लोकेशन देख सकते हैं। और इसमें जो आपको अलास्का वाला ये पार्ट मिलेगा, ये भी किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, यूएसए में ही आता है, ठीक है। यूएसए की बात करें, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है दैट इज यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, जेडी वेंस। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हमने करंट अफेयर्स को मेंशन किया, आप इसको भी यहाँ पे एक बार रिकॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, which type of helicopters did the Indian Army receive from the United States on July 22nd? तो यहाँ पे किस तरीके के जो हेलीकॉप्टर्स है वो इंडियन आर्मी ने रिसीव करे हैं यूएस से। तो ये कहते हैं अपाचे AH-64E, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीके से हेलीकॉप्टर है जो कि अभी रिसीव करें इंडियन आर्मी ने, फ्रॉम विच कंट्री, दैट इज हम बात कर रहे हैं किसकी, यूएसए की। तो ये आपको कंट्री और इस हेलीकॉप्टर का नाम, ठीक है, ये आप इसमें याद रख सकते हैं। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है पहली इंडियन वीमेन, तो वो बनी है कोनेरू हम्पी। हालांकि दिव्या देशमुख भी पहुंच गई है, बट फर्स्ट वुमेन की बात करें तो कौन पहुंची है, ये पहुंची है कोनेरू हम्पी। तो ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मेंशन है किसके बारे में, दिव्या देशमुख के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें चेस से रिलेटेड न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल हमने डिस्कस किया फीडे वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि इस बार कर रहा है कौन, इंडिया होस्ट कर रहा है। अक्टूबर 30 से नवंबर 27 तक ये चलेगा। चेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को। इसके अलावा इंडिया पहला ऐसा देश बना था जिसमें कि फीडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर्स में 4 वुमेन्स गई हैं। 87 86 ग्रैंड मास्टर का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से अवार्ड्स, कौन कौन से टूर्नामेंट इन्होंने यहाँ पे जीते हैं, वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंडिया से आप ध्यान रखेंगे आर प्रज्ञानंदा को, जिन्होंने कि यूजेस कप मास्टर्स को जीता था कहाँ पे, तास्कन में, ठीक है। और अरविंद चिदम्बरम का नाम भी ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 6 स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट को जीता है। फिर बीमा सखी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो देखिए ये न्यूज में है अभी, बीमा सखा योजना, तो ये किस इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव है, तो ये है यहाँ पर LIC का, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन जो ए है वापस में ध्यान रखिएगा। अब ये न्यूज में आया है, क्यों आया, क्योंकि अभी इसने एक MOU को साइन किया है, किसके साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में, ताकि जो बीमा सखी योजना है उसको ये रूरल इंडिया में क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है। और अगर हम बात करें इस MOU की, तो ये साइन किया गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन कॉन्क्लेव, जिसका नाम है अनुभूति, जो कि हुआ है कहाँ पर, गोवा में। तो गोवा में एक कॉन्क्लेव चल रहा था जहां पर कि इस MOU को साइन किया है किसने, LIC ने, किसके साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में। अब इस बीमा सखी योजना में क्या है, तो इसको अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च
किया गया था, जिसमें कि जो सिलेक्टेड वुमेन्स होंगी उनको एक यहाँ पे 3 साल के लिए अगर हम बात करें तो 7,000 रुपए मिलेंगे फर्स्ट ईयर में, फिर मिलेंगे सेकंड ईयर में 6,000 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर में यहाँ पे मिलेंगे आपको 5,000 रुपीज़, ठीक है? और इसमें अगर हम बात करें, इसका पर्पस क्या है यहाँ पे? द स्कीम एम्स टू अपॉइंट 2 लाख बीमा सखीज अक्रॉस इंडिया ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो अगले 3 सालों में 2 लाख बीमा सखीज को यहाँ पे अपॉइंट करना, ये स्कीम का पर्पस है। कितनी अमाउंट यहाँ पर मिलेगी, किसके साथ में इसने अभी एमओयू को साइन किया है, किसका ये इनिशिएटिव है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, ठीक है? एलिजिबिलिटी की बात करें तो विमेन जो है वो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th ग्रेड पास होनी चाहिए, और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जो कि रहेंगे रूरल एरियाज में। कौन कौन इसमें एलिजिबल नहीं है? तो देखिए, जो विमेन सेलेक्टेड हैं एज एन एजेंट, जो पहले सेलेक्टेड हैं उनको नहीं यहाँ पे किया जाएगा। जो LIC के एम्प्लॉय हैं उनको भी यहाँ पे जो है एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं या फिर एक्स एजेंट है LIC के, वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो ये सब यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। LIC की बात करें तो फॉर्मेशन होती है इसके 1956 पे। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और CEO और MD अभी बने थे, नाम है इनका R दोराईस्वामी। तो ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज हो चुका है। उसमें अगर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो इंडिया ने काफी सुधार किया है पहले से, और इंडिया की रैंक आई है कितनी? 77। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ में अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो 59 देशों में वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है, और रैंक कितनी है? 77 इसकी रैंक आई है। और टॉप कंट्री की अगर हम बात करें तो टॉप पर अभी भी कौन सी बनी हुई है? दैट इज सिंगापुर, जो कि 193 नेशंस में क्या कर सकते हैं? वीजा फ्री एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं आउट ऑफ 227 नेशन या फिर लोकेशन, ठीक है? देख सकते हैं टॉप पर कौन सा है? सिंगापुर है, फिर आता है जापान एंड देन साउथ कोरिया। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे सभी मेंशन है। लाइक अगर हम बात करें फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग मेंस कैटेगरी में 133 है। ग्लोबल पीस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो उनकी टॉप कंट्रीज होती हैं और इनको कौन रिलीज करता है, वो भी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये टॉपिक रिवाइज करेंगे इंडेक्स और रैंकिंग का, तो वहां से आप इन सब चीजों को भी रिवाइज जरूर कीजिएगा। फिर है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द मार्टिन मेटेरोइड्स सोल्ड एट सॉथबाई। तो यहाँ पे एक मेटेरोइड्स था जिसको कि अभी बेचा गया है, सोल्ड किया गया है, और इसको कहा जाता है कि ये मार्स का, यानी कि जो मार्स प्लैनेट है उसका मिलने वाला लार्जेस्ट एवर, अगर हम बात करें, ये मेटेरोइड्स था जो कि मिला था कहाँ पर? अर्थ पे, ठीक है? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है NWA 16788, जिसको अभी ऑफिशियली यहाँ पे बेचा गया है। तो ये नाम आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है? द लार्जेस्ट पीस ऑफ मार्स कितने में बिका है? अराउंड 5.3 मिलियन में ये बिका है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इट इज द लार्जेस्ट नॉन पीस ऑफ मार्स एवर फाउंड ऑन दी अर्थ। और इस रॉक का ऑफिशियल नेम क्या था? इसका ऑफिशियल नेम था NWA 16788, ठीक है? और प्राइस किस प्लैनेट का ये लार्जेस्ट नॉन पीस था, और इसका नाम, ठीक है? ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और वेट की बात करें, कितना वेट इसका बताया जा रहा है? 24.5 kg, यानी कि अराउंड 54 पाउंड्स। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो टर्म्स आती है आपकी, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, मेटियोर्स हैं, साथ ही में फायरबॉल और मेटेरोइड्स। तो ये क्या क्या होता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड्स की, तो ये यूजुअली एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में आपको मिलेंगे। और एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको कहाँ पर मिलती है? तो जो आपके प्लैनेट्स होते हैं उसमें मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है, जहाँ पर आपको ये एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं, जो कि एक रॉक्स की तरह ही होते हैं, ठीक है? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक्स कैसे भी हो सकते हैं। और ये आपको किस किस के बीच में मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में देखने के लिए मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें मेटेरॉइड्स, ठीक है, इसमें क्या रहेगा? तो ये भी एक तरीके से रॉक ही होती है, यानी कि एस्ट्रॉइड्स का कुछ टूटा हुआ पार्ट, अगर हम आप समझे, जैसे कि यहाँ पे आपका ये पूरा एस्ट्रॉइड्स है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे टूट गया है, तो ये भी अभी रॉक ही ना। तो ये इसका फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है, दैट इज बिगर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड। और ये भी ऐसे ही ऑर्बिट करता रहता है अराउंड द सन, ठीक है? तो इसको क्या कहा जाएगा? मेटेरॉइड्स, यानी कि द टर्म मेटेरॉइड्स रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट एंटर टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि अभी वो एटमॉस्फेयर में नहीं आया है,
वो ऊपर ही घूम रहा है और वो टूटा हुआ पार्ट किसका है, एस्ट्रॉइड का है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मेट्रॉइड्स। उसके बाद आता है किसका नाम, मेटियोर्स का। तो जब वही पार्ट जब एंटर कर जाता है कहाँ पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या कहलाएगा, वो उस टाइम पे कहलाएगा मेट्रियोर्स, ठीक है। तो इसको हम कई बार हम देखते हैं ना टूटा हुआ तारा, जिसको हम कहते हैं बेसिकली शूटिंग स्टार, तो ये वही होता है आपका, ठीक है। अ मेट्रोर कैन अराइव्स इन अ अर्थ विसिनिटी इन एज अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। तो ये है आपका मेट्रियोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें फायर बोल्स की, तो ये जस्ट अ सेकेंड, तो ये मेटियोर्स का ही जब वो बर्न करना शुरू करता है और वो ट्रेवल करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, फायर बोल की तरह वो दिखेगा, तो उसको फायर बोल नाम कहा गया है। और लास्ट में आता है आपका कौन सा, मेटेओराइट। तो ये क्या होता है, जब आपका कोई भी मेटियोर कंप्लीटली बर्न नहीं होता है उसके बाद में वो आता है कहाँ पे, आपके ग्राउंड पे। तो जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो भी तो एक मेटेओराइट से था ना, क्योंकि वो कहाँ, अब देखो आप, वो पहले एस्ट्रॉइड बना, फिर उसके बाद वो मेटेओराइट्स बना, फिर मेटियोर बना, ठीक है। उसके बाद अगर वो फायर बॉल, उसके बाद में फिर आपका आएगा मेट्रॉइड्स, यानी कि वो पूरा बर्न नहीं होता है, वो कुछ हिस्सा टूट कर कहाँ गिर जाता है, आपका ग्राउंड पे गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेटियोराइट्स। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिक सा डिफरेंस होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको मैंने रिकॉल करवा दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर व्हाट माइलस्टोन हैज इंडिया रिसेंटली अचीव अंडर द नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने एक माइलस्टोन को अचीव किया है। तो वो क्या अचीवमेंट है, तो यहाँ पे अचीव किया है इंडिया ने, अचीवमेंट ऑफ द 6 करोड़ स्क्रीनिंग्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा मिशन है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना बाय 2047। तो इसी में ही इंडिया ने अचीव किया है यहाँ पे माइलस्टोन ऑफ 6 करोड़ स्क्रीनिंग अंडर द नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट है आपका नेशनल सिकल सेल एनीमिया, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को 2023 में लॉन्च किया था मध्य प्रदेश के शहडोल में। और ये एक हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है ना, उसका जो शेप होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड के फ्लो में आपके ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मल आपका तो ये होंगे आरबीसीज, बट अगर आपके सिकल शेप की हो जाती है, ऐसे इस शेप की हो जाते हैं, तो ये फिर अड़चन बन जाते हैं, आपका जो ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं कर पाता है, तो इसी को कहते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। फिर आपका विच स्टेट प्लान टू सेट अप अ डेडिकेटेड हॉर्नबिल रिजर्वेशन सेंटर एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पे कौन सा स्टेट ने बात की है, किस चीज के बारे में, हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर के बारे में। तो ये यहाँ पर कह रही है तमिलनाडु ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो तमिलनाडु का नाम आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और इसके लिए फंड कितना दिया गया है, 1 करोड़ रुपीज का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हाल ही में हमने डिस्कस करी हैं, तो आप एक बार इनको रिकॉल कर सकते हैं। और यहाँ के सीएम की बात करें, एम के स्टालिन है, गवर्नर है आर एन रवि, और कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे क्या, चेन्नई, ठीक है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे रिकॉल करना है। अब हम कर लेते हैं आज की क्लास को फटाफट से रिवाइज। तो देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है किस चीज के बारे में, ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में, जो कब बनता है, 23 जुलाई को। इसके अलावा इंक्रीज किया है रिवॉर्ड फॉर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स विनर, किसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने। आईएमएफ की अभी जो डेप्टी अगर हम बात करें, एमडी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने रिजाइन करने की बात के नाम है इनका गीता गोपीनाथ। माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को कौन लॉन्च करेगा, झारखंड, यहाँ पे सही आंसर होगा। नो पोलिंग स्टेशन विल सर्व मोर देन 1200 वोटर्स, तो हम बात करें किसकी, बिहार की। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें, किसका है ये, जून 2025 में इंडिया का है। यूनेस्को से विड्रॉल की बात किसने करी है, यहाँ पर यूएसए ने करी है। इंडियन आर्मी ने अभी यूएस से रिसीव किया है क्या, अपैचे हेलीकॉप्टर यहाँ पे रिसीव करे हैं। 2025 फीडे वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, विमेन चेस वर्ल्ड कप की, तो इसमें सेमीफाइनल्स में पहुंचे पहली इंडियन विमेन कौन, कोनेरू हम्पी। और ये फर्स्ट वुमेन बनी। और फिर कौन सी गई है, दिव्या देशमुख। बीमा सखी योजना ने एमओयू साइन किया है, और किसका इनिशिएटिव है, ये एलआईसी का इनिशिएटिव है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे इंडिया की रैंक है 77। ये एक अभी मेट्रोइड्स था जो कि 5.3 बिलियन में यहाँ पर ये अभी सोल्ड आउट हुआ है, जो कि मार्स का लार्जेस्ट एवर अगर हम बात करें जो है मेट्रोइड्स यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने बिका है, 5.3 मिलियन, सॉरी हाँ, 5.3 मिलियन डॉलर में ये बिका है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो अगर हम बात करें 6 करोड़ स्क्रीनिंग का अचीवमेंट यहाँ पे इंडिया ने अचीव किया है। और हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर की बात करें, किसने बात करी यहाँ पे, तमिलनाडु ने, ठीक है।
होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप मुझे बताओगे कि विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आज का जीके बूस्टर डोज आप सभी के लिए, दैट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट ओशन की बात करें पैसिफिक ओशन है। दास कैपिटल के ऑथर कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। प्लैनेट जो है वीनस और मार्स के बीच में कौन सा है? तो ये आपका अर्थ है। इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करता है स्टेट में? प्रेसिडेंट करते हैं। और एलोरा केव ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इन सभी का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। दैट इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के ऑथर कौन है, आपको प्लैनेट्स का ऑर्डर बताना अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, और अजंता केव कहाँ है। इन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगी। तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। तो आज के दिन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू सो मच।